पैगंबरों की कहानियों में सब्र और यकीन का एक रास्ता छिपा है। चलिए आज उसी को समझते हैं। शुरुआत एक हैरान करने वाली शिकायत से करते हैं, और ये शिकायत शैतान की है रमजान के महीने में। ये इशारा है एक कभी न खत्म होने वाली कश्मकश का। इसे समझने के लिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसान और ईमान की पहली पहली परीक्षा से। अल्लाह ने आदम को 3 मराहिलों में बनाया और इस तरह दुनिया में पहले इंसान का वजूद हुआ। जब आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो सब फरिश्तों ने माना सिवाय एक के, इब्लीस। उसने गुरूर में इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी की सजा में इब्लीस शैतान बन गया और उसने इंसान को बहकाने की कसम खा ली। जन्नत में आदम और हव्वा के पास हर नेमत थी, बस एक पेड़ को छोड़कर जिसके पास जाने की मनाही थी। मगर शैतान उन्हें बहकाने में कामयाब हो गया और यहीं से शुरू हुई धरती पर इंसानी आजमाइश। अब चलते हैं एक ऐसी परीक्षा की तरफ जो पैगंबर नूह के साथ सदियों तक चली। नूह को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो बुत परस्ती में गुम हो चुकी थी। नूह का मिशन सब्र का एक बेमिसाल इम्तिहान था, जो 1-2 साल नहीं बल्कि सदियों तक चला। लोग उन्हें पागल कहते, पहाड़ पर कश्ती बनाने के लिए मजाक उड़ाते, पर उनका यकीन नहीं डगमगाया। 950 साल की तबलीग के बाद जानते हैं कितने लोग ईमान लाए? सिर्फ 80। और फिर जब वो अजीम सैलाब आया तो यही कश्ती ईमान वालों के लिए नजात का जरिया बनी। तो ये बड़ी बड़ी आजमाइशें हमें एक सालाना अमल से जोड़ती हैं, यानी रमज़ान के महीने से। ये महीना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलकर अपने ईमान को ताज़ा करने का वक्त है। जैसे कि सहरी करना। पैगंबर ने फरमाया है कि सहरी के खाने में बहुत बरकत है। और इफ्तार के लिए पैगंबर की पसंद क्या थी? खजूर, पानी, दूध, यानी बिल्कुल सादा खाना। क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, ये एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो फिर इन सभी कहानियों और इबादतों में वो एक धागा क्या है जो सबको जोड़ता है? आदम की भूल से लेकर नूह के कश्ती और रमज़ान के रोज़े तक, ये सब यकीन के इम्तिहान का रास्ता है। तो सोचने वाली बात ये है कि आजमाइश और सब्र की ये कहानियाँ आज हमें क्या सिखाती हैं।